स्वागत है दोस्तों आप सभी का द रिएक्शन चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त विकास और साथ में है मेरे विवेक। और आज जो वीडियो है जिस पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं वो आपके लिए थोड़ी ऑफेंसिव हो सकती है अगर आप एक हिंदू हैं, क्योंकि मैं भी ऑफेंस हो गया था इस वीडियो को देखने के बाद। और इस वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं ज़रूर आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि एक्चुअली में पता है हम हिंदुओं में दिक्कत क्या है कि आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप आजकल देखोगे कि कोई बंदा बढ़िया कर रहा हो ना, इंसान अवॉइड करता है उसको अप्रेज करने में, उसको सपोर्ट करने में और उसको शो करने में कि यार यू आर डूइंग वेल मैन, और हम सपोर्ट करते हैं तुम्हें। ये सब करने में आजकल आदमी बहुत ज़्यादा कतराता है। और वहीं अगर आप किसी अदर रिलीजन के बंदे को देखोगे ना, तो उनका रिलीजन में बंदा गलत भी कर रहा हो ना, तब भी वो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत कर रहा है तो सपोर्ट करो, लेकिन जब कोई अच्छा काम कर रहा है, फिर कुछ ऐसा कर रहा है जहाँ वो हार्ड वर्क कर रहा है और आपको एक वैल्यू ला के दे रहा है, तो जरूर सपोर्ट करना तो बनता है। और अगर ये वीडियो पसंद आ रही है आपको तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक कर देना। और इस वीडियो का नाम है पहले इस्लाम या फिर मुल्क। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि जो मुसलमान इस्लाम को पहले रखते हैं और मुल्क को बाद में रखते हैं वो इन हिंदू भाई के हिसाब से बेशरम होते हैं। तो वीडियो में बने रहिए आखिर तक, और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी। ये क्या है भाई? नैरो तो क्या मतलब है इसका? क्या नाम है भाई? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम, थोड़ा तारुफ कराइए अपना। जी सर, मैं चैनल चलाता हूँ छोटा सा यूट्यूब पे। आपसे दो प्रश्न थे मेरे। आप मुसलमान हैं? नहीं, हिंदू। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये क्या नाम का थोड़ा सा तलफ्फुज कीजिए, प्रोनाउंस कीजिए सम, ताकि हम आपको सही से नरूटो एक एड्रेस कर एनिमे सकें। कैरेक्टर है, मतलब जी मेरा फेवरेट है, तो फॉलो करते हैं तो लगा रखा है टीपी। नहीं क्या क्या किस तरह प्रोनाउंस किया एनिमे आपने? नरूटो? नरूटो नरूटो। ओके जी, जी फरमाइए। जापान का एक, मतलब जैसे कार्टून्स नहीं होते हैं वैसे ओके जापान में ओके ओके एनिमे होता है। एनिमेशन को ओके एनिमे ओके, कहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है जी। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं एक मेरे चैनल पे एक आते रहते हैं, क्या नाम है उनका, मोहम्मद अली साहब। वो आपके भी चैनल पे काफी आते रहते हैं। नहीं, तो मेरे उनके चैनल पर व्यूज काफी पहले आया इंटरेस्टिंग है करते थे, अब चीजों नहीं को आते। लेके। हमने उनको निकाल दिया, ब्लॉक कर दिया। हमारे चैनल पर उनका कोई इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा तो एक जी क्वेश्चन एक्चुअली हमें पूछना था कि उनका एक व्यू रहता है कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, वो गलत व्यू है, जिन्होंने इसीलिए अपनी हमने उनको उम्मत के ब्लॉक कर ऊपर दिया है। अपने और हमारे देश को चैनल पर चुना। आपको कभी वो नजर नहीं आएंगे। हम ऐसे लोगों को एंटरटेन कोई नहीं इशू करते नहीं, हैं। कोई इशू नहीं। जी नहीं नहीं, मैं एक ओवरऑल व्यू जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैंने रिएक्शंस के चैनल पे देखा है तो कुछ आपकी स्क्रिप्चर से वही चीज नजर आती है। मैं उस पे आपसे क्लैरिटी जानना चाहता था, क्योंकि आप ज्यादा जानकार हैं, मैं राइट? आपको एक एडवाइस करता हूं, वो ये कि मैंने अभी 3-4 दिन के अंदर अंदर एक वीडियो अपलोड की है, मेरे चैनल के ऊपर है। और उस वीडियो का उन्वान है कि इंडियन मुस्लिम्स जिहाद क्यों नहीं करते। ठीक है, तो आप उस वीडियो को, तकरीबन 39 मिनट्स की है, पूरा देख लें, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारा व्यू क्या है। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन ही वो नहीं है ना जिस पे वीडियो है, क्वेश्चन थोड़ा अलग है। चलें हमारा क्वेश्चन ये कंटिन्यू। कहना है कि जी जैसे जो भी मुसलमान अपने देश को अपनी उम्मत से ऊपर रखते हैं, जी। ये मोहम्मद अली जी की नजर में वो बेशरम हैं, बेगैरत हैं। आप उनको फिर उनको कोट कर रहे हैं यार, हैं? अब चले नहीं, मैं मुझसे आपका पूछ रहे क्या हैं, व्यू है? अगर ये आप मुझसे पूछ रहे इत्तेफाक हैं। रखते हैं, नहीं अभी रखते तो, हैं? अभी थोड़ी देर पहले इसी मौजू के ऊपर बात हो रही थी। हमारे नजदीक सर, देश, मैं मैं अभी आपको बता ज्वाइन करने में लगा हुआ था, अब मैं बात तो, सुन नहीं पाया। अभी बात तो कर लूं, मैं वही जवाब दे रहा हूं। हमारे नजदीक हाँ जी, यानी हाँ जी। इस्लाम के नजदीक देश नंबर 2 पर है, इस्लाम नंबर 1 है। हम्म। ठीक। क्या वह व्यक्ति बेगैरत है जो अपने देश को अपनी उम्मत से ऊपर रखता है, जो जिसमें वजह से अब आदमी जो पाकिस्तान बना? आदमी जो और वो आदमी इस्लाम को नंबर 2 पे रखे और देश को नंबर 1 पे रखे, वो मुसलमान है ही नहीं। ठीक है, काफिर है। अच्छा, जैसे मतलब मान लीजिए कौमी नजरिए पे बंटवारा हुआ, मुसलमानों के साथ जाने वाले पाकिस्तान चले ये गए, मुझे तो प्लांटेड जो लग रहे नहीं हैं, तो गया आप पहले जिसने अपने अपना एक मिनट देश एक को मिनट पूरा हैसियत नजरिया एक तो मिनट बताएं। नहीं एक नहीं, एक चले एक चले, एक इसको भी एंटरटेन कर लें, कोई बात नहीं। गलत है। जी जी, दोबारा जरा बीच में कुछ आवाजें आ गई थी, आप दोबारा बोलें। दो कौमी नजरिया, दोबारा बोलिए।
जो कौमी नजरिए के चलते एक अलग देश बनाया गया, तो जिसने इस्लाम उस कौम का साथ ना देते हुए अपने देश को वरीयता देते हुए हिंदुस्तान में रहना चुना, तो आपकी नजर में वो इस्लाम की नजर में गलत है? गलत। आपने ये गलत इंटरप्रिटेशन की। जिन लोगों ने देश में रहना चुना, रहने का इंतखाब किया, उन्होंने भी इस्लाम ही से मुतासिर होकर देश में रहने का इंतखाब किया है, इस्लाम ही से मुतासिर होकर। ऐसा नहीं है कि उनके पास सेक्युलर दलाइल थे, दलाइल उनके पास भी इस्लामी थे। जो लोग मुल्क छोड़कर गए और पाकिस्तान को सपोर्ट किया, उनके पास भी इस्लाम के दलाइल थे। इस तरह बहुत से मसाइल हैं जिनकी इंटरप्रिटेशन और आयात की इंटरप्रिटेशन में इख्तिलाफ हो जाता है। मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूं। मिसाल ये है कि असल जो मसला है, आपके पास है कि सही क्या है वो जी मैं वही बता रहा हूं कि मैं अब मुझे बोलने तो दीजिए, ऊपर रखा। रुकिए, मुझे बोलने दीजिए। देखें, असल जो मसला ये है, ये नहीं है कि पाकिस्तान जाएंगे तो इस्लाम का साथ देंगे और नहीं जाएंगे तो इस्लाम का साथ नहीं देंगे। असल ये मसला नहीं था। ये जो तकसीम का जो मसला है, वो या एक कौमी दो कौमी नजरिया, ये डिपेंड करता है एक दूसरे मसले से। वो ये है कि क्या कौमें वतन से बनती हैं या वतन से नहीं बनती हैं। कौम वतन से बनती है या वतन से नहीं बनती, ये इख्तिलाफ हुआ मुस्लिम उलमा के दरमियान। जो लोग इंडिया में रहने के और पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे, उनमें एक बड़ा नाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी का है रहमतुल्लाह अलैह। इन लोगों का नजरिया था कि कौमें वतन से बनती हैं, मजहब से नहीं बनती हैं, और उन्होंने कुरान से दलील दी। और वो दलील ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि व इला समूद अखाहुम सालिहा, कि अल्लाह ने समूद की कौम समूद की तरफ उनके भाई सालिह को भेजा। ठीक है, अब कौम समूद के ऊपर तो अजाब आया था, उन्होंने तो इस्लाम कबूल नहीं किया हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के हाथ पर। इसके बावजूद अल्लाह ये कह रहा है कि नहीं, उनके सालेह जो है वो उनके भाई थे। तो उनका इस्तेदलाल ये था। मैं यहां किसी को इंडोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये इस्तेदलाल सही है ये वो गलत है। पॉइंट ये है कि उन्होंने भी अगर कोई दलील दी तो कुरान से दलील दी, और जो पाकिस्तान बनाने के हक में थे उन्होंने भी जो दलील दी वो कुरान से दलील दी। आप ये नहीं कह सकते कि जो मुसलमान इंडिया में रुके थे या जिन्होंने दो कौमी नजरिए को मुस्तरद किया था, उन्होंने देश को ऊपर रखा और इस्लाम को नीचे रखा। ऐसा नहीं है मेरे हाँ, तो प्रश्न यही है ना, क्या आप मदनी साहब के साथ इत्तेफाक रखते हैं कि जो कौमें हैं वो वतन से बनती हैं? आप पहले ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यानी आप अभी भी यही मानते हैं कि जो लोग इंडिया में रुके थे 1947 से पहले, उन्होंने देश को ऊपर रखा था, मजहब को नीचे रखा था? जो आपने नया एक्सप्लेनेशन दिया है उस पे मैं प्रश्न कर रहा हूं सर। ये नया एक्सप्लेनेशन नहीं है भाई, के साथ इत्तेफाक रखते ये हैं तो कि पूरा देश से बनती हैं। जहां तक मेरी, अगर आप मेरी जाती आप बात पूछते हैं, मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। नहीं रखते हैं तो आप? मैं जाती तौर पर इत्तेफाक नहीं रखता हूं, और उसकी वजह भी बता देता हूं मैं आपको। उसकी वजह भी बता देता हूं। उसकी वजह यह है कि वतन आप जिस वक्त चाहें और जब मर्जी चाहे छोड़ दें, लेकिन उम्मत नहीं छोड़ सकते। अब आप देखें, मैं खुद बैठा हुआ हूं, मेरा वतन इंडिया है, मैंने इरादा किया आज से 10-12 साल पहले छोड़ दिया। अरे यार, आप मुझे बोलने भी देंगे नहीं? इंडिया मेरा वतन है, ठीक है, मैंने जब इरादा किया छोड़ दिया। क्या मेरा वतन छोड़ना और किसी दूसरे मुल्क को अपना वतन बना लेना कोई गैर अखलाकी हरकत है? क्या इल्लीगल है? नहीं। एक मुल्क से दूसरे मुल्क दुनिया जाती है, तो जब आप अपना वतन कभी भी बदल सकते हैं, तो मैं इस चीज से बुनियादी तौर पर इख्तिलाफ रखता हूं कि कौमें वतन की बुनियाद पर बनती हैं। जी ठीक है, मतलब मदनी साहब से आप इख्तिलाफ रखते हैं, इत्तेफाक नहीं रखते हैं उनसे। ये को 5 बार भी बोलेंगे, 5 बार भी बोलेंगे, 5 बार भी बोलेंगे तो इख्तिलाफ ही रहेगा। 5 बार 10 बार और बोल गया ना, समझ गया दूसरी बारी बोला। दूसरा मुझे ये बता, 1 मिनट, अब आपसे भी सवाल होगा ना पूरे सर। 1 मिनट, क्या हो गया है? आपकी अदालत तो नहीं है ना जी? आप क्या कहते हैं वतन के बारे में? मेरे हिसाब से जो आपकी मातृभूमि है वही वो आपके लिए पूजनीय होनी चाहिए, उसका पूरा आदर सम्मान होना चाहिए। पूरा, अच्छा ठीक है। हाँ, अब मेरा सवाल ये है कि किसी भूमि के ऊपर या किसी धरती यानी देश के अंदर वेद निंदक जो है उसकी हुकूमत आ जाए या नास्तिकता की बात होने लगे, विचारधारा, उस देश और राष्ट्र के अंदर रहना चाहिए किसी वेद मानने वाले को या वैदिक को? बिल्कुल रहना चाहिए। मनुस्मृति में लिखा है, जरा सुने, मनुस्मृति में लिखा है, पूरा अध्याय है इस चीज के ऊपर, मैंने प्रोग्राम किया है, आवाज़े हक लाइव पर पड़ा है, पाखंडियों के लक्षण। सुनी, मैं रुक जाए, मुझे लैपटॉप ओपन करना पड़ना। बात पूरी करने दीजिए, जब आपने सवाल किया तो बात पूरी करने दीजिए। जी ठीक है। हाँ,
कहेंगे मुझे लैपटॉप ओपन करना पड़े, मैं फोन से बड़े सुकून से बैठा हूँ। मेरा प्रोग्राम मैंने रेफर कर दिया है, जाके देखिएगा। चुप करेंगे कि साइड पे करूँ आपको? भाई बोलने दे, आप अपनी बात हाँ। जब करना चाहें आपको मुकम्मल मौका दिया जाएगा, अभी फिलहाल बोलने दे। जी आमिर भाई। मुझे पता है आप आर्य समाज से ताल्लुक रखते हैं, जरा ठंड रखें। स्वामी दयानंद होते हमारे सामने, हम उनको भी पूछते, अभी आप आ गए हैं तो आप आर्य समाज से ताल्लुक रखते हैं। हाँ, आर्य समाज से, असल नाम से आर्य समाज। डरता क्यों है इतना? नाम क्यों नहीं अपना रखता असल? तो फखर से बोलो आर्य समाज। अब सुन ले आमिर भाई, आमिर भाई मुद्दे पर आ जाएं। मुद्दे पे पहले। भाई आपसे बात अच्छी हो रही है और मैं बात करना चाहता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा हम अच्छे अंदाज में बात करें। जी आमिर भाई। हाँ मैं इसीलिए, हाँ आप बीच में टोकेंगे तो फिर मैं गर्म पानी डालूंगा, इसलिए मुद्दे पे बात सुने। अच्छा, मनुस्मृति के अंदर पूरा अध्याय लिखा है जिसके अंदर बयान किया है कि किस तरह के देश में या किस तरह के गांव में आपको रहना चाहिए, किस में नहीं। वहां लिखा है कि जिन जगहों के ऊपर वेद की निंदा शुरू हो जाए या हुकूमत में ऐसे लोग हो जाएं जो सेकुलर हैं, सेकुलर से मुराद ये है नास्तिकता के विचारधारा, कोई भी वेद के खिलाफ कोई बात या वेद धर्म के जो विरोधी को काम शुरू हो जाए, तो उस देश के अंदर आप नहीं रह सकते। दैट मीन्स के मातृभूमि शूमि गई साइड पे, आपको उस देश को छेड़ के निकल जाना चाहिए। ये मनुस्मृति में लिखा है। और इसको कोट किसने किया है? स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर पूरा चैप्टर है पाखंडियों के लक्षण। मैं हवाला दे रहा हूं, सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है पाखंडियों के लक्षण। पूरा प्रोग्राम मेरा पढ़ा है, उसमें मैंने एक एक हवाला। तो अब आप ये देखें कि नेहरू जी लक्षण पढ़ लें, सत्यार्थ प्रकाश में पाखंडियों के लक्षण निकाल लें। हाँ जी नेहरू जी जो थे वो नेहरू जी जो थे उन्होंने तो वेदों के कल्चर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसी तरीके से इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस ने, आपका तो इल्जाम यही है ना कि भाई इन्होंने तो वेदों के कल्चर को बहुत नुकसान पहुंचाया, इंडियन सिविलाइजेशन को। तो आप लोग इस देश भूमि से क्यों नहीं गए छोड़कर? एक मिनट मुफ्ती साहब ने बड़ा जेन्युइन सवाल रखा है, ये बीच में टोक रहे हैं, इनको म्यूट करना पड़ेगा। एक मिनट, शोर भी आ रहा है इनकी तरफ से, म्यूट करें जरा मेरा भाई। जी मैंने कहने का मकसद ये है कि आपके मुताबिक कांग्रेस गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता 60-65 सालों में वेद के खिलाफ काम किया है, इंडियन सिविलाइजेशन को डाउन किया है, तो वो लोग ऑलमोस्ट वेद निंदक थे। तो आप इस मुल्क को यानी इंडिया को फिर देश भूमि और जनाब हुब्बे वतन वगैरह ये क्यों करते हैं? आपको छोड़ के जाना चाहिए था। सत्यार्थ प्रकाश के हवाले के मुताबिक, खुद आपके जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं उनके मुताबिक। बिल्कुल। अभी सुब्रमण्यम जो स्वामी हैं, फॉर्मर राज्यसभा के मेंबर और करंटली जो बीजेपी के मेंबर हैं, वो कहते हैं कि हमें हुकूमत, हम आए इसलिए, बीजेपी की हुकूमत आई इसलिए कि हिंदू का वोट पड़ा, और हमारे प्रोमिस ये थे, जो हमारा प्रॉमिस था वो ये था कि जो नाश इन्होंने इस सिविलाइजेशन का किया है उसको रिवाइव किया जाए, उसको वापस लाया जाए, जो सेकुलर नास्तिकता विचारधारा ने फैलाई है। तो देश छोड़ देना चाहिए आपको। जी भाई, तो आपने क्यों नहीं छोड़ा अभी तक देश? बहुत धन्यवाद सर आपका। बस मुझे अभी भी वही चाहिए, कौन से मनुस्मृति के कौन से अध्याय से कौन से श्लोक से बोला है आपने? स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में पाखंडियों के लक्षण, समलास चौथा, और समझ आ रही है? नीचे बैठ, शोर नहीं डालना। समूलास चौथा, सत्यार्थ प्रकाश समूलास चौथा, मनुस्मृति कोट की है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चेक करना है, मेरा प्रोग्राम पड़ा है वादे हक लाइव के ऊपर, पाखंडियों के लक्षण, ये बता दिया मैंने। ठीक है, अभी पेश करूंगा, कहेंगे जी मनुस्मृति नहीं मानता, शुद्ध विशुद्ध का टोला डाल देंगे, आप उनको पढ़े स्वामी साहब। काम करिए, इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है इस वाली आईडी में, एक ब्रह्म राक्षस नाम की आईडी ऐड होना चाहती है। नहीं, रुक जाइए, अभी कोई इशू नहीं आ रहा है, रुके, आपको आना मुश्किल होगा। एक तो ये कि आमिर भाई ने रेफरेंस दे दिया है, दूसरा पॉइंट, आपकी देशभूमि कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक है? अच्छा ठीक है, मनुस्मृति का, तो क्या आप स्वामी दयानंद सरस्वती की निंदा करते हैं? ये देखें, ये आईडी देखें इनकी जी स्क्रीन के ऊपर, लोकेश आर्या इनका नाम है, मैं नहीं दिखाना चाह रहा था। ये लोकेश आर्या, ये आर्या है और स्वामी दयानंद की बात नहीं मान रहे। जी भाई, अब स्वामी दयानंद सरस्वती की आप निंदा करते हैं? जी नहीं, हम निंदा नहीं करते हैं। आपने कहा अच्छा, उनकी बात को आप मुस्तरद करते हैं? उनकी बात को मुस्तरद करते हैं? एक मिनट, उनकी बात को मुस्तरद करते हैं आप? हम उनकी बात को मुस्तरद नहीं कर रहे भाई, हम जानना चाहते हैं मनुस्मृति। उन्होंने रेफरेंस दे दिया आपको, अब आपके पास तो, आपको तो हिफ्ज होनी चाहिए उनकी किताब, आप खुद आरिया हैं, आप खोल के देख लीजिए वो किताब। उन्होंने रेफरेंस दे दिया आपको, चैप्टर का नाम बता दिया, और क्या चाहिए? मुकर गया है। अत्तकिया इन आरिया, क्या कहते हैं जी? मैं आर्या नहीं हूं।
लो, आप आर्य नहीं है? सुनिए, मैं अपनी अद्वैती वाली आईडी से आ जाता हूँ, ब्रह्म राक्षस नाम की आईडी। अरे नहीं नहीं नहीं, रुकिए यानी रुकिए, अभी आप नहीं आ जबरदस्त, पाएंगे, मुझे पता है। अभी जाना नहीं है, जबरदस्त। अभी तो हजरत हमारा हजरत एक हजरत सवाल बाकी और है, अभी तो एक और सवाल बाकी, अभी जा कहाँ रहे हैं? हजरत देखिए, एक मिनट, एक मिनट जरा रुकिए। मैं क्षमा चाहता हूँ, आर्य आर्य जी, महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ कीजिएगा, बिनती। ये सही है, एक दफा आर्या की आईडी से आओ ताकि पुराण के ऊपर देखिए हजरत, मैं आपको उतारना पड़ेगा, क्षमा कीजिए महाराज, श्रीमन। जाना मत, आप बैक स्टेज में भी आपको लेने जाना नहीं है। आर्या समाज की आईडी बनाई है कि जब पुराणों के रेफरेंस दिए जाएं, देखो जी मैं आर्या हूं। अब जी। मैंने स्वामी दयानंद का रेफरेंस दिया है, मैं तो आर्या ही नहीं हूं। वाह, ये सही गेम है। आ जी जाओ भाई, भाई, आजा, हाँ आए, ले लेंगे। आ जाए जी। तो आप आर्य हैं या नहीं हैं? सर मैं आ रहा हूँ, मेरा दोस्त है ब्रह्मा। आहा, अब ये दूसरा आ गया है। दो बंदे बैठे कॉर्ड के थ्रू आपसे बात कर रहे थे, ठीक है। अब इसने क्या किया कि भाई मुझे तो जाने दे नहीं रहे, लिहाजा दूसरे को लियाओ कि नहीं, मैं ये आ रही है, मैं नहीं नहीं हूं। नहीं नहीं, अच्छा डिस्कॉर्ड अच्छा के अच्छा, थ्रू बात हजरत कर रहे हजरत थे आप हजरत जरा मेरे से। चेक कीजिएगा, एक मिनट जरा, मिनट मैं मादर हजरत चेक कीजिएगा, आपका प्रोग्राम डिस्कॉर्ड पर लाइव चल रहा है, सामने नहीं आ रहे, कह रहे डिस्कॉर्ड पर सुना जा रहा है आपका प्रोग्राम। सर ज्वाइन नहीं हो पा रहे जबरदस्त थे, तो उन्होंने बोला कि कोई आईडी ज्वाइन हो जाए तो उससे बात कर लेंगे, तो मेरी आईडी जबरदस्त। तो यानी आर्या समाजी जो है डिस्कॉर्ड पर हमारा प्रोग्राम लाइव सुन रहे हैं, और जब हम दयानंद सरस्वती का हवाला दे रहे तो उसको मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, अब मैं तो गाइस ये था वीडियो, और आपने इस वीडियो में सुन लिया होगा, ये जो यहाँ इनके मुफ्ती जी है जो भी थे, एक्चुअली में विदेश बैठे हुए हैं। और वहाँ से ये कहीं ना कहीं चैनल चला रहे हैं जो दूसरे धर्म, स्पेशली हिंदू नहीं कहूँगा, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। उन्हें ये ज्ञान देते हैं कि उनका धर्म मुस्लिमिज्म कितना महान है, और तुम्हारे धर्म में क्या क्या कमियां हैं, तुम्हें क्यों इस्लाम ज्वाइन करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसका इंडिकेशन देते हैं हम आपको, और काफी लोगों को अपने इसमें इनवाइट करते हैं जो नॉन मुस्लिम है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर बात शुरू की थी, नरूटो नाम का एक बंदा था, या फिर जो इन्होंने अपना प्रोफाइल बनाया था उनसे। हाँ, कुछ कहना? नहीं कंटिन्यू। तो वो जब आए थे तो उन्होंने एक क्वेश्चन रखा इनसे कि जब आप मुस्लिम कम्युनिटी देश को प्रधान मानती है, देश को पहले रखती है, या फिर अपने धर्म को, या फिर इस्लाम को। तो इन्होंने क्लियर इंडिकेशन दे दी अपनी पर्सनल व्यू पे कि मैं इस्लाम को प्राथमिकता देता हूँ, इस्लाम को पहले रखता हूँ देश। अच्छा भाई साहब, और आज अगर हिंदू अपने धर्म को ज्यादा आगे रखने लगे, बेसिकली अपने फेथ को आगे रखने लगे, धर्म तो हमारा महान है बेसिकली, धर्म तो हमारा ऐसा है कि देश की आत्मा है हमारा धर्म, ठीक है। तो कभी ये देश से ऊपर जाएगा नहीं, और कभी जरूरत पड़ेगी नहीं देश से ऊपर जाने की हमारे धर्म को, क्योंकि हमारा धर्म देश की आत्मा है। कारण दे दूंगा मैं इसलिए, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम अपनी सिर्फ फेथ को माने, अगर हम अपने फेथ को मानने लगे, बिलीफ को मानने लगे, तो यार तुम्हारा तो फिर कुछ रहना नहीं इस्लाम का। और आज जो भी मुस्लिम कम्युनिटी फेस कर रही है, जो भी आजकल आप देखोगे कि हिंदुत्व का थोड़ा ज्यादा वर्चस्व देखने को मिलता है जगह जगह पे, और कुछ लोग हिंदुत्व के आड़ में ज्यादा अहिंसा भी फैला रहे हैं। ये बात थोड़ी गलत है, बट जो थोड़े कट्टर हिंदू है वो कहीं ना कहीं हिंसा भी फैला रहे हैं इन सब चीजों के लिए। इसमें एक मेरा पॉइंट है, कहीं ना इसके पीछे भी मुसलमान ही जिम्मेदार है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने ये चीज नोटिस की है, इससे पहले जब बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आई थी तो हम हिंदुओं ने बहुत कुछ साथ दिए। मैंने देखा बहुत सारे इंसिडेंट मुस्लिम के एंड से होते हैं, बड़े बड़े पद पे बैठे मुस्लिम ना चुप्पी साध के बैठ जाते हैं। जब कोई मुसलमान कुछ क्राइम कर रहा होता है, फिर कुछ बड़ा केस हो जाता है, तो वहाँ बड़े लिबरल मुसलमान जो बनते हैं वो कुछ बोलते नहीं, वो चुप्पी साध कर बैठते हैं। लेकिन हमारे हिंदू कम्युनिटी में, या फिर हम लिबरल जो डेमोक्रेटिक पर्सन है ना, जो एक्चुअली में फेथफुल डेमोक्रेट हैं इंडिया में, जो कि नॉन मुस्लिम ही हो सकते हैं, ठीक है। तो वो लोग अपने धर्म में गलत करने वालों को भी अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में गलत करने वालों को देखोगे नहीं कि वो जवाब दे के कह रहे हैं कि यार इस बंदे ने गलत किया है, ठीक है, भले ही हमारा धर्म का है तो क्या हुआ, ठीक है। ये आप कम देखोगे। और हाँ, जब उनके धर्म के खिलाफ में कुछ हो रहा होता है, या उनके अगेंस्ट कुछ हो रहा होता है, उन पे जुल्म हो रहा होता है, तो भाई उनकी सारी कम्युनिटी ऊपर से नीचे तक आ जाती है।
ये बात सच है, ठीक है। और हमारे धर्म में कहीं ना कहीं एक कमी है, ये चीज बहुत अच्छी है कि हम अपने धर्म में जो कुरीतियां हैं, वो कुछ ऐसे लोग हैं जो खुरादाती तत्व हैं, कह लो, चीजें खराब करने में लगे रहते हैं, धर्म को थोड़ा डिसमेंटल कर देते हैं, क्योंकि अहिंसा हमें सूट नहीं करती है। लेकिन जब बहुत अति हो जाए तब जरूरी है, लेकिन ऐसे जो बंदे हैं ना वायलेंट किस्म के, कि बस धर्म के नाम पे कुछ भी करने को तैयार है, वो कुछ ज्यादा खराब है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हमारे धर्म की छवि खराब करती है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहने की जरूरत है। और बात कर लेते हैं अब इनके टॉपिक्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने अपने धर्म को देश से ऊपर बता दिया, तो फिर आप देखो रिवर्ट, वही रिवर्ट मिलेगा जो। और मुसलमान जो भी रिपरकशन आज फेस कर रहा है वो अपने कर्मों की वजह से फेस कर रहा है, तो भुगतो अब जो भी हो रहा है। लेकिन मैं आज भी यही कहूंगा कि हमारी कम्युनिटी एज अ हिंदू कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव कम्युनिटी और बहुत ही सज्जन कम्युनिटी है हमारी, ठीक है। हम हर किसी के तकलीफ को समझते भी हैं, हर किसी को स्वीकारते भी हैं, लेकिन जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो आपको नुकसान फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात सच है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि उन्होंने एक व्यक्ति का रेफरेंस दिया और कहा कि तुम्हारे धर्म में ये लिखा है कि जहाँ पर चीजें खराब हो जाए वहां से चले जाना चाहिए। आपने शायद उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया भाई साहब, आमिर भाई साहब। हमारे धर्म में ये लिखा है कि जहाँ पर कुछ गलत हो रहा हो या फिर जहाँ पे लगे किसी चीज का अपमान किया जा रहा है और तुम्हारा वहां रहना ठीक नहीं है, तो वहां से चले जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जहाँ पर तिरस्कार हो रहा हो वहां से चले जाना चाहिए, ठीक है। जहाँ पर आपका अपमान हो रहा हो, आपके धर्म का, ठीक है, आपकी नैतिकता का अपमान हो रहा हो, वहां से चले जाना चाहिए। लेकिन जब कोई चीज अति हो जाए, जब बात तुम्हारे स्वाभिमान पे आ जाए, व्यक्तित्व पर आ जाए, अस्तित्व पर आ जाए ना, तो वहां नहीं भागते। आपने उस रेफरेंस को पूरा उसके अस्तित्व से जोड़ दिया कि देश छोड़कर भाग जाओ, नेवर एवर, ठीक है, कभी भी नहीं। तो आपने इस चीज को थोड़ा डिस्टॉर्ट किया। और मैं बात ये भी बता दूं, जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है वो इतनी लिबरल है ना कि अपने धर्म को पढ़ती भी नहीं है। हमारे यंगस्टर यूथ वगैरह, इवन मेरी भी बात है, तो मैं अपने धर्म को इतना बेहतर नहीं जानता। आजकल थोड़ा पढ़ता हूँ, देखता हूँ, लेकिन इतना ज्यादा झुकाव नहीं था, इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था पढ़ने को लेके, ठीक है। भगवत गीता पढ़नी हो, ठीक है, रामायण को समझना हो कि वास्तविकता में रामायण का पूरा पाठ्यक्रम कैसा रहा है, सार क्या है, क्या टीचिंग्स है। उस मामले में हिंदू थोड़े इन सब चीजों में पीछे हैं, या यंगस्टर हिंदू कहो, जनरेशन पीछे है। तो इन्हें, और मुस्लिम में क्या है ना कि हर बंदा कुरान तो पढ़ता ही है, ठीक है, हदीसें तो पढ़ते ही है, तो वो बेहतर ज्ञान ले लेते हैं अपने धर्म को लेके, ठीक है। और एक नॉर्मल बंदा इन्फ्लुएंस हो जाता है, एक अवेयर हिंदू जिनसे अपने धर्म के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। उसने ऊपर से सुना है कि हम इतने देवी देवताओं को मानते हैं, ये है वो है, हम पत्थरों को पूजते हैं, और वो लॉजिकल आर्गुमेंट देने लगेंगे साइंस के अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि हम साइंस ज्यादा पढ़े होते हैं, अपने वेद ग्रंथों को तो कभी पढ़े ही नहीं है ना, जो हम डिफेंड कर पाए कि भाई ये क्यों सही है और तुम्हारा इस्लाम क्यों सही है और हम क्यों गलत हो गए, है ना, हमने सही से पढ़े ही नहीं। तो थोड़ा ना जो हिंदू है ना, जो हमारे हिंदू भाई हैं, उसने मैं कहूँगा जो सो कॉल्ड लिबरल हिंदू न्यू जनरेशन है, बहुत ज्यादा तो थोड़ा वेद भी पढ़ो। और मैं कहूँगा कि हम कहाँ किसी को कन्वर्ट कर रहे हैं भाई, हम नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम इतना तो रखो कि सही गलत का ध्यान रहे तुम्हें, अंतर कर पाओ। कन्वर्जन का मेरे को तो लॉजिक ही समझ नहीं आता है। तो क्या है फेथ पे ही तो रिलीजन चल रहे हैं ना, विश्वास कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, अगर मैं ये कर रहा हूँ मेरे पीछे भगवान का हाथ है, मैं कर ही लूंगा। क्या है, विश्वास है ना। अगर मैं पत्थर को पूज रहा हूँ, विश्वास के संग ही पूज रहा हूँ, लेकिन धर्म और फेथ में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो उस चीज को समझो। बिल्कुल। और आपको काफी हद तक जवाब मिल गया है दोनों ही क्वेश्चन का। और यहाँ पर नरूटो भाई साहब जो भी थे, आर्या थे, बेसिकली इनको अपने बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था, ठीक है।
और ऐसे लोग ऐसे डिबेट में आने के बाद थोड़ा गुमराह हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और उनको ये लोग लेकर वो करते हैं थोड़ा कि यार देखो बंदा बन गया, ठीक है, इसके कंटेक्स्ट में दम नहीं था, इसके पॉइंट्स में दम नहीं था। तो जब आओ ना ऐसी चीजों में तो थोड़ा तैयार हो जाओ, तो इन्हें अच्छी खासी मुंह की जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो ये था वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। जहाँ तक मेरे को लगा मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, काफी बेहतर ढंग से समझा भी दिया कि क्या था नहीं था। और यार ये थोड़ा सरप्राइजिंग है कि आजकल कन्वर्जन ऑनलाइन आ चुका है, ठीक है। अब धर्म प्रचार मुस्लिम या फिर और कोई धर्म का बंदा कन्वर्ट करने के लिए ऑनलाइन आपको बरगला सकता है और ऑनलाइन आपको बहका सकता है। तो थोड़ा अवेयर रहो, ठीक है, सतर्क रहो, और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे चैनल वालों को मुंह पे ना जवाब देने के लिए जरूर हमें सपोर्ट करें, जिससे इन्हें जवाब मिले सही से कि हिंदू बेवकूफ नहीं है। धन्यवाद। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।